नमस्कार दोस्तों, लेके आए हैं आज आपके लिए 90 के दशक की आपकी बचपन की सुनहरी यादें। कुछ तस्वीरों के माध्यम से हम आपको आपके बचपन की उन धुंधली यादों को फिर से ताज़ा कर देंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, याद है आपको वो समय जब दोस्तों के साथ लंच ब्रेक में टिफ़िन शेयर किया जाता था? बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन समय था दोस्तों वो। इस रेज़र को तो नहीं भूले होंगे दोस्तों आप। स्पेशल रेज़र हुआ करता था और ये किसी किसी के पास ही होता था। याद है दोस्तों आपको जब नोटबुक्स के ऊपर हम नेम और रोल नंबर लिखने के लिए इन चिट्स का यूज़ करते थे, जिसके पीछे ऑलरेडी ग्लू लगी होती थी, तो हम निकाल के इसको अपनी नोटबुक पे चिपका लिया करते थे। दोस्तों, इन कलर्स का यूज़ तो आपने ज़रूर किया होगा। आप हमें कमेंट में बताना कि आपने इनमें से कौन से कलर का यूज़ सबसे ज़्यादा किया हुआ है। ये वाली गेम याद है दोस्तों आपको कि कैसे हम नोटबुक्स के पेज के साथ एक क्रिकेट की गेम खेला करते थे? आज के समय में तो कहाँ कौन ही खेलता है दोस्तों ये सब गेम्स। ये पेन वाली गेम याद है दोस्तों, जो लोग आज के समय में पूल या स्नूकर खेलते हैं? हम तो हमारे ज़माने में टेबल पे रख के पेन से ही स्नूकर और पूल खेल लिया करते थे। अगर आप बैक बेंचर रहे हो दोस्तों, तो ये शैतानियाँ तो आपने ज़रूर की होंगी अपने दोस्तों के साथ। नोटबुक के बीच के पन्नों को मोड़ के नया टॉपिक स्टार्ट करने के समय हम कुछ ऐसा ही करते थे। आपने भी किया है दोस्तों? तो हमें ज़रूर बताना कमेंट करके। उस समय सिक्कों को अपनी पेंसिल से डिज़ाइन करना, शेड करना, इस तरह की कुछ आकृतियाँ बनाना, ये बहुत ही नॉर्मल हुआ करता था दोस्तों। हमने तो बहुत किया है अपने समय में। अगर आपने भी किया है तो आप हमें ज़रूर शेयर कीजिए। भला उस समय अटेंडेंस लगाने के लिए इन रजिस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता था। आपने भी दोस्तों कभी प्रॉक्सी लगाई है एब्सेंट और प्रेजेंट की, अपने दोस्तों की या खुद की? कभी इसका इस्तेमाल तो दोस्तों हर एक ने किया है हम में से। एग्ज़ाम्स, इसके बिना तो हम कभी दिया ही नहीं करते थे। कहीं ना कहीं उस समय आज की तरह एडवांस क्लासरूम नहीं थे, हमको इसी का इस्तेमाल करना पड़ता था। चटाई पे बैठ के हम जब एग्ज़ाम देते थे तो ये हमारे पास हमेशा रहती थी। हर किसी की नोटबुक का आखिरी जो पन्ना होता था वो दोस्तों, वो कुछ इसी तरह की आकृतियों के साथ घिरा होता था। हमें कोई भी गेम खेलनी होती थी या कोई भी रफ काम करना होता था तो हम नोटबुक के आखिरी पन्ने को ही हमेशा इस्तेमाल किया करते थे। ये ज्योमेट्री बॉक्स तो याद होगा दोस्तों आपको, हर किसी के पास हुआ करता था ये ज्योमेट्री बॉक्स। बहुत सारी यादें जुड़ी हैं इस ज्योमेट्री बॉक्स के साथ भी। आज भी कभी किसी बच्चे के पास देखते हैं तो खुद का बचपन याद आ जाता है। लालटेन का इस्तेमाल किया है दोस्तों आपने? ज़रूर किया होगा। हमारे बचपन में जब लाइट नहीं होती थी या एग्ज़ाम के टाइम पे कोई इशू होता था लाइट का, तो हमेशा दिया या लालटेन इन्हीं का इस्तेमाल किया करते थे हम लोग। अब भला इस पेन की तरह हमने जहाज़ बनाया है, ये कोई पूछने की बात तो नहीं है दोस्तों। अक्सर ये सब कारनामे हमने किए हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि इन तस्वीरों के माध्यम से आप उन सब यादों को फिर से ताज़ा कर पा रहे होंगे। अपनी किताबों में मोर पंख रखना ताकि हम अच्छा पढ़ाई कर सकें, एग्ज़ाम में अच्छा हमारा रिज़ल्ट आ सके, ये सब चीज़ें हमने की हुई हैं दोस्तों। 90 के दशक में जब नया नया कंप्यूटर आया था दोस्तों क्लासरूम में, तो कहीं ना कहीं ये वर्ड फॉन्ट, ये वर्ड गैलरी, वर्ड आर्ट, ये सब चीज़ें हमने इस्तेमाल की हैं दोस्तों। मैंने जब इस पिक्चर को देखा तो मुझे वो पूरे बचपन के दृश्य सामने आने लगे कि कैसे हम इन वर्ड आर्ट्स का इस्तेमाल किया करते थे दोस्तों। अगर आप भी रियलाइज़ कर रहे हो तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा अपनी भावनाएँ। इन पेंसिल्स का इस्तेमाल किया है दोस्तों आपने? मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि हम में से हर एक ने इसका इस्तेमाल ज़रूर किया है। हम अक्सर दोस्तों ऐसा किया करते थे कि अपने पेन के कैप को ऐसे खाते रहना, और जब लास्ट में उसकी स्थिति ऐसी हो जाती थी तो फिर हम खुद ही हंसते रहते थे कि ये क्या हो गया पेन को। आपने भी किया है दोस्तों ऐसा? अपने हाथ पे ग्लू लगाना, फेविकोल लगाना, ऐसे ही शैतानियाँ करते रहते थे हम कुछ ना कुछ। रेज़र के साथ ये शैतानियाँ की हैं दोस्तों आपने? बचपन के दिनों में तो कुछ भी करते थे हम। भला आपने इस तरह से इन सर्कल्स में कलर तो ज़रूर भरा होगा। स्कूल की बेहतरीन यादों में से ये भी एक याद है दोस्तों, जब इसको हम देखते हैं तो आता है याद कि हाँ, मैं तो था उसमें जिसने ये सब चीज़ें कर रखी हैं। इस गेम को तो दोस्तों आपने खेला होगा। अगर आपने खेला है तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। गर्मियों की छुट्टियों में या नई क्लास शुरू होने से पहले अक्सर हम अपनी कॉपियों को, किताबों को इस तरह से कवर बांध लिया करते थे दोस्तों। बहुत कवर बांधे हैं दोस्तों हमने अपनी कॉपी और किताबों को। ये वाली गेम तो दोस्तों आपको याद ही होगी, चिड़िया उड़, कौवा उड़, हाथी उड़। अपने दोस्तों, अपने कज़न्स के साथ, भाई बहनों के साथ हमने बहुत खेली है ये वाली गेम। अक्सर हम अपनी पेंसिल को दोनों साइड से इस्तेमाल किया करते थे दोस्तों, कुछ इसी तरह। पनिशमेंट मिलने के समय क्लास के बाहर खड़े होके भी दोस्तों मस्ती किया करते थे। वो बहुत ही बेहतरीन दिन थे दोस्तों वो। कभी टीचर से कोई अच्छी ग्रेड हमें मिलती थी किसी टेस्ट में या एग्ज़ाम्स में, तो उसकी खुशी ही अलग होती थी दोस्तों। इनका इस्तेमाल तो दोस्तों आपने ज़रूर किया होगा।
स्लेट के ऊपर लिखने के लिए इनका इस्तेमाल हम किया करते थे। चौक बोलते थे, स्लेटी बोलते थे, आपके यहाँ इनको क्या बोलते थे आप हमें ज़रूर बताइएगा। भला शॉर्पनर से पेंसिल को तेज करने के बाद जो ये निकलता था दोस्तों, कहीं ना कहीं ये भी इतना इकट्ठा हो जाता था कि कहीं ना कहीं आज हम इसको देखते हैं तो पुरानी यादों में चले जाते हैं। स्कूल की मेमोरीज़ का सबसे बेहतरीन पल मेरे लिए दोस्तों यही रहता था कि जब छुट्टी होती थी और ये घंटी जब जो भी हमारे पीएन अंकल होते थे वो बजाते थे, तो कहीं ना कहीं वो इतनी अच्छी फीलिंग्स अंदर से आती थी कि चलो अब घर को जाएंगे, छुट्टी हो गई है। तो ये मोमेंट, ये हमारे स्कूल में भी एक कॉर्नर में ये घंटी लटकी रहा करती थी। तो जब भी कोई पीरियड स्टार्ट होता था तो पीएन अंकल इसको बजाया करते थे कि फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड। तो बहुत यादें जुड़ी हैं इस कॉर्नर से भी हमारी। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसे ही हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और भी वीडियोस लेके आ सकें। धन्यवाद दोस्तों।